माधवपुर के जंगल में रामू कौवा अपनी माँ चांदनी कौवी के साथ रहता था। एक दिन वो अपनी प्रेमिका टुनटुनी से शादी करके उसे लेकर अपने घर आता है। नामुराद, इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था कि तू किसी भी ऐरी गैरी से शादी करके मुंह उठा करके घर लेकर चला आया। वो माँ, मैं टुनटुनी से प्यार करता हूँ और कल इसके पिताजी की मौत हो गई। बेचारी अकेली कहाँ जाती, इसीलिए शादी करके ले आया। जहन्नुम में जाती, इसका ठेका हमने थोड़े ना ले रखा है जो तूने इससे शादी कर ली। सोचा था तेरी शादी किसी अमीर घराने में करूंगी, लेकिन तूने तो मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। तू अभी ले जाकर इसे वहीं छोड़ कर आ जहाँ से इसे लेकर आया है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? अब तो मेरी शादी हो गई है और मैं इस घर की बहू हूँ। समय गुजरने लगता है। चांदनी कौवी टुनटुनी को हर समय खरी खोटी सुनाती रहती थी। एक दिन टुनटुनी किचन में काम कर रही थी। अरे क्या हुआ, क्या तोड़ दिया तूने? ओ माँ जी, गलती से मेरे हाथ से कप छूट गया। बेड़ा घर खो तेरा भिखारन, अपने मायके से तो एक चम्मच तक लेकर नहीं आई और मेरा नुकसान कर रही है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा मरा हुआ बाप। माँ जी, जो कहना है मुझे कहिए, मेरे पिताजी को कुछ मत कहिए। क्या कहा कलमुही? औकात तो एक चम्मच की नहीं और चलिए मुझसे जुबान लड़ाने। रुक, अभी मैं तेरी चमड़ी उधेड़ती हूँ। चांदनी कौवी टुनटुनी को झाड़ू से पीटने लगती है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और टुनटुनी गर्भवती हो जाती है। टुनटुनी अपने गर्भवती होने की खबर अपने पति को देती है, जिसे सुनकर रामू कौवा खुश हो जाता है। फिर टुनटुनी ये बात अपनी सास को बताती है। माँ जी, मैं गर्भवती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी के बाद सभी बहुएं गर्भवती होती हैं। इसमें कौन सी खास बात है? जा जाकर काम कर। टुनटुनी के गर्भवती होने पर भी उसकी सास उससे घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन टुनटुनी एक अंडा देती है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। ये देखकर चांदनी कौवी आग बबूला हो जाती है। कैसी बहू है तू जो मेरे खानदान को एक चिराग न दे सकी? बेटी पैदा करके बोझ बढ़ा दिया। इससे अच्छा होता तू बांझ ही रहती। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? आजकल बेटियाँ वो सारे काम कर रही हैं जो एक बेटा करता है। मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं। लेकिन बेटा, वंश तो बेटे से ही चलता है, बेटियों से नहीं। माँ जी, आप बेटियों से इतना नफरत क्यों करती हैं? आप भी तो एक बेटी हैं। मुझसे ज्यादा बकवास मत करो बहू, अभी तुम्हारी गज भर की जीभ काट कर फेंक दूंगी। इस तरह टुनटुनी की बेटी ताने सुन सुन कर बड़ी होने लगती है। कुछ समय बाद टुनटुनी फिर से गर्भवती होती है। कान खोल कर सुन ले नासपीटी, इस बार केवल मेरे बेटे की ही सूरत देखना। खबरदार, जो तूने सुबह सुबह अपनी या अपनी बेटी की सूरत देखी, अगर इस बार तूने बेटी को जन्म दिया तो मैं धक्के मारकर तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। समय गुजरने लगता है। टुनटुनी एक बार फिर से एक बच्ची की माँ बन जाती है। करमजली, तूने फिर से बेटी को जन्म दिया। चल निकल जा मेरे घर से, उठा इन पाप की गठरियों को और मेरे घर से दूर चली जा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी और वो भी किसी अमीर चिड़िया से। चांदनी कौवी टुनटुनी और उसकी बेटियों को मार मार कर घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ धूप में खड़ी थी। तभी रामू कौवा ऑफिस से घर आ जाता है। अरे टुनटुनी, इतनी तेज धूप में इन बच्चियों के साथ बाहर क्यों खड़ी हो? वो कुछ नहीं जी, अंदर बहुत गर्मी हो रही थी, इसीलिए घर के बाहर खड़ी हो गई। रामू कौवा समझ जाता है कि टुनटुनी को उसकी माँ ने ही बाहर निकाला होगा और टुनटुनी झूठ बोल रही है। रामू कौवा सभी को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक नया घोंसला बनाकर खुशी खुशी टुनटुनी और अपनी बच्चियों के साथ रहने लगता है। सुंदर वन में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता पुराने ख्यालों के थे। एक दिन टुनटुनी स्कूल से पढ़कर घर आई तो उसकी माँ टूनी चिड़िया उससे कहती है, बिटिया, कल से तेरा स्कूल जाना बंद। माँ, मेरा स्कूल जाना बंद क्यों होगा? कल से मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। टुनटुनी, मैंने तुझसे एक बार कह दिया ना, कल से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। कल तुझे देखने तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और अगले हफ्ते तेरी शादी है, इसलिए तू अब से घर में रहेगी। लेकिन माँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, आप लोग मेरी शादी कराना क्यों चाहते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ना है। अरे करमजली, जरा धीरे बोल, तेरे पिताजी ने अगर सुन लिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। अब जा जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। आज मैंने तेरी मनपसंद पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है। और हाँ, रात को सोने से पहले हल्दी और चंदन की उपटन लगा लेना, इससे चेहरे पर रौनक आ जाएगी।
जाएगी। माँ, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्यों मेरी दुश्मन बन गई हो? किसी तरह मेरी शादी होने से रोक लो माँ। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। तभी वहाँ टुनटुनी के पिता चुन्नू कौवा आ जाता है। टुनटुनी उसके पास जाती है। पिताजी, आप मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी पढ़ना है। टुनटुनी, तू कान खोल कर सुन ले, तेरी शादी तो होकर रहेगी। लेकिन पिताजी, बाल विवाह तो कानूनन जुर्म है। अगर पुलिस को पता चल गया तो आप सबको जेल हो जाएगी। कमबख्त, तू अपनी बकवास बंद कर। बाल विवाह हमारी प्रथा है, इसे कोई नहीं बंद कर सकता, कानून भी नहीं। टुनटुनी की माँ, इसे ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। मैं मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं देख सकता। अगले दिन टुनटुनी को देखने उसका होने वाला पति मोंटू कबूतर और उसकी सास वहां आते हैं। मोंटू कबूतर टुनटुनी को पसंद कर लेता है और अगले सप्ताह दोनों की शादी हो जाती है और टुनटुनी की पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। नन्ही टुनटुनी के कंधों पर ससुराल की जिम्मेवारियों का बोझ आ जाता है। दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन मोंटू कबूतर बाजार जा रहा था, तभी एक चील उस पर हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। इस तरह टुनटुनी छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। इस बात का पता जब उसकी माँ टुनी चिड़िया को लगता है तो उससे मिलने के लिए आती है। अपनी माँ को देखते ही टुनटुनी चिल्लाने लगती है, चली जाओ यहाँ से, यहाँ क्या करने आई हो तुम? अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसका बाल विवाह किया था। तुम मेरा घर बसाना चाहती थी ना? देख लो, बस गया मेरा घर। टुनटुनी बेटा, मोंटू की मौत ने तुझे पागल कर दिया है। कुछ दिनों के लिए तू मेरे साथ चल, तेरा मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम यहाँ से जाओ। मैं अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बहू, जब तेरी माँ कह रही है तब कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। नहीं माँ जी, मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करूंगी और घर घर जाकर पक्षियों को समझाऊंगी कि वो अपनी बेटियों का बाल विवाह न करें। लेकिन बहू, तेरी बातों को पक्षी नहीं मानेंगे क्योंकि बाल विवाह यहाँ की एक रिवाज है। माँ जी, मैं पक्षियों को समझाने में अपनी जी जान लगा दूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि वो पहले अपनी बेटियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने दे, फिर उनका विवाह करे। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे वैसा कर। अगले दिन से टुनटुनी अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कूल जाने लगती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी पक्षियों के घर जाती और उन्हें समझाती कि वो अपनी बच्चियों का बाल विवाह न करें। धीरे धीरे टुनटुनी की बातों का जंगल के पक्षियों पर असर होने लगा। अब जंगल के पक्षी अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगे। ये सब देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी रहने लगती है। फूलपुर के जंगल में सेठ धनीराम का एक बहुत बड़ा विद्यालय था। उस विद्यालय में कालू कौवा और पिंटू कबूतर शिक्षक थे। वहाँ पक्षियों के बच्चे पढ़ने आते थे। उस विद्यालय में टुनटुनी चिड़िया भी पढ़ती थी। उसकी माँ टुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो किसी तरह टुनटुनी की फी जमा करती थी। वो फूल बेचने का काम करती थी, लेकिन किसी वजह से टुनी चिड़िया टुनटुनी की फी 2 महीनों से जमा नहीं कर पा रही थी। एक दिन सेठ धनीराम टुनटुनी को अपने केबिन में बुलाता है। अरे टुनटुनी, तूने पिछले 2 महीने से स्कूल फी नहीं भरी है। अगर तूने कल तक फी जमा नहीं किया तो तेरा नाम कट जाएगा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, आज मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाकर स्कूल फी जमा करने को बोला है, नहीं तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। टुनटुनी, तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे स्कूल में जाकर तुम्हारे सर से मिलूंगी। अगले दिन टुनी चिड़िया टुनटुनी के स्कूल टीचर कालू कौवे से मिलती है। सर, मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ। मैं टुनटुनी के स्कूल फी नहीं जमा कर सकती। इस बारे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपको प्रिंसिपल सर से मिलना होगा। फिर टुनी चिड़िया प्रिंसिपल से मिलने के लिए उसके केबिन में जाती है। सर, मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ। मेरी बेटी आपके स्कूल में पढ़ती है और मैं बहुत गरीब हूँ। मैं टुनटुनी की फी भरने में असमर्थ हूँ। कृपा करके आप मेरी बच्ची का फी माफ कर दें। अगर तुम गरीब हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगर इसी तरह सबकी फी माफ करता रहा तो मेरा स्कूल ही बंद हो जाएगा। कल से टुनटुनी को स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। सर,
मेरी बेटी बहुत ही होनहार है, एक दिन आपके स्कूल का नाम रोशन करेगी। प्लीज आप उसका नाम मत काटिए। धनीराम पर टुनी चिड़िया की बातों का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया का स्कूल जाना बंद हो जाता है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली मीनू तोती और रानू कबूतरी के साथ खेलने जाती है, तब वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे मीनू, ये देख भिखारन आ गई। टुनटुनी, अब तू हम लोगों के साथ नहीं खेल सकती, जा अपने जैसे गरीब दोस्तों के साथ जाकर खेल। उनकी बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने घर चली जाती है। माँ देखो ना, मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ा रही हैं, मुझे गरीब कहकर चिढ़ा रही हैं। सब समय समय की बात है बेटा, आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में एक दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। बच्चे रंग बिरंगी छतरी लेकर स्कूल जा रहे थे। टुनटुनी उन्हें उदास मन से जाते हुए देख रही थी। तभी वहाँ टुनी चिड़िया आती है। टुनटुनी, अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, तू घर का ध्यान रखना। और हाँ, मेरे जाने के बाद तू बारिश में मत भीगना। इतना कहकर टुनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को जब वो भोजन लेकर लौट रही थी, उस समय तेज बारिश हो रही थी। उसी समय टुनी चिड़िया को सेठ धनीराम के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं यहाँ ऑफिस में फंस गया हूँ। दरअसल बारिश के कारण धनीराम के ऑफिस का दरवाजा जाम हो गया था। तब टुनी चिड़िया फौरन वहाँ आती है और ऑफिस के खिड़की के शीशे को तोड़कर धनीराम को बाहर निकालती है। सेठ धनीराम टुनी चिड़िया को धन्यवाद करता है और फिर उसकी बेटी टुनटुनी को अपने स्कूल में फ्री में पढ़ाने का वादा करता है। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। टुनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घर आती है। टुनटुनी, कल से तू भी स्कूल जाएगी। तो क्या माँ आपने मेरा फी जमा कर दिया? नहीं बेटा, प्रिंसिपल सर ने तेरा फी माफ कर दिया है, अब वो तुझे फ्री में पढ़ाएंगे। अगले दिन से टुनटुनी खुशी खुशी स्कूल जाना शुरू कर देती है और फिर मन लगाकर पढ़ने लगती है।